हाय एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द ड्राइंग्स ए टू डी सो। आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है फ्रैक्शंस 2 × 1/5, सेकंड में दिया है 2 × 1/2, 3 × 2/3 एंड 3 × 1/4। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो फ्रैक्शंस दी गई हैं, ये यहाँ पे जो पिक्चर्स दी गई हैं, ये कौन सी पिक्चर्स को शो कर रहा है। तो फर्स्ट में आप देख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट में आपको दिया गया है 2 × 1/5। तो मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब भी एक फ्रैक्शंस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक होल नंबर के साथ होता है तो क्या आता है। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका बनता है 2 × 1/5, तो क्या बनेगा। तो देखिए 2 × 1/5 करेंगे तो क्या आंसर बन जाएगा आपका। यहाँ पे 2 है, इसका कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम न्यूमरेटर ये वाली फ्रैक्शन का और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2/5। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूज़न लगता है तो आप इस 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई हो गया और डिनोमिनेटर का हो गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आपके पास बन रहा है 2/5। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट पिक्चर है ए, इसमें आप देखेंगे कि एक सर्कल है, उसके 3 पार्ट्स हुए हैं। अब 3 पार्ट्स हुए हैं, उसके 2 जो पार्ट हैं वो शेडेड हैं और एक आप क्या है अनशेडेड है। तो यहाँ पे जो आपका जो पोर्शन है वो क्या है 3 पार्ट हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं 3 हैं। तो अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा 2/5 का। अब आप इन सब में सबसे पहले चेक कीजिए कि ऐसी कौन सी पिक्चर हैं जिसके 5 पार्ट्स हुए हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 पार्ट्स हुए हैं एक के, यहाँ 4 पार्ट्स हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें इस सर्कल में डी वाले पोर्शन में तो आप देख रहे हैं कि इस सर्कल के 5 पार्ट्स हुए हैं, 1 2 3 4 5। अब 5 हुए हैं और सेकंड जो आपका सर्कल है उसका भी कितने हैं 5 हैं। अगर इन दोनों सर्कल को अगर आप ऐड करते हैं, इनके ये जो फ्रैक्शंस आएंगी, इसकी क्या फ्रैक्शन बनेगी 1/5, ठीक है। प्लस इसकी भी क्या बनेगी 1/5। अगर आप 1/5 प्लस 1/5 दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास क्या फ्रैक्शन आ जाएगी 2/5, जो कि हमें ये बता रहा है कि जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो किसको शो कर रहा है डी को। मैं आपको इसको अच्छे से और भी एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपने फर्स्ट वाले पार्ट में देखा था कि 2 जो है वो 1/5 से मल्टीप्लाई हो रहा है और जो डी पोर्शन था उसमें ऐसे सर्कल बने हुए हैं और इनका 1/1 जो पोर्शन है वो 1/1 पोर्शन जो है वो शेडेड है। तो इसकी फ्रैक्शन बन रही है 1/5 और इसकी भी बन रही है 1/5। अगर आप इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो आपके जो डिनोमिनेटर हैं आप देख रहे हैं सेम है, तो आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे आपके न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या बन रहा है 2/5। तो ये देखने से आपको अच्छे से एग्जैक्टली पता चल रहा है कि आपका जो फर्स्ट पोर्शन है वो डी के साथ जो है वो मैच कर रहा है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/5। तो ये जो आपका ए पार्ट है, सॉरी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो डी को शो कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए जो आपका सेकंड पार्ट है वो कहाँ क्या दिया गया है 2 × 1/2। तो 2 × 1/2 का आपके पास क्या बन रहा है, देखिए 2/2, ठीक है। क्या बन रहा है इसका 2/2। अब देखते हैं कि 2/2 जो फ्रैक्शंस है वो हमें कहाँ पे मिल रही है। अब देखिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि कहाँ पे 2 पोर्शन बने हुए हैं। तो आप देख रहे हैं बी वाला पार्ट में 2 पोर्शन बने हुए हैं, ये देख लीजिए। अब इसकी क्या फ्रैक्शन बन रही है, ये हो रही आपका 1 शेडेड पार्ट है तो ये 1/2 आ रहा है, ये भी आपका 1/2 आ रहा है। अब 1/2 प्लस 1/2 करते हैं तो आपका क्या बन जाएगा 2/2। तो यहाँ से देखने हमें पता चल रहा है कि जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो बी को शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे दिया है 3 × 2/3। तो इसकी क्या फ्रैक्शन बन जाएगी यहाँ पे 3 2 ज़ार 6 और डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए 3 पोर्शन में कौन सा पिक्चर जो है वो आपका डिवाइड हुआ है, तो आप देख रहे हैं ए वाला जो है वो आपका 3 पोर्शन में डिवाइड हुआ है। अब देखिए इन सब की जो फ्रैक्शंस हैं वो क्या बन रही हैं, देखिए 2 पोर्शन इसके क्या हैं शेडेड हैं, तो ये क्या बन गई 2/3। यहाँ पे भी 2/3 एंड यहाँ पे भी 2/3। अब इन सबको अगर आप ऐड कर लेते हैं 2/3 प्लस 2/3 तो क्या बन जाएगा 2 + 2 4 + 2 6/3। क्या बन जाएगा ये 6/3, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 में है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ए को शो कर रहा है। क्लियर।
अब देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है, 3 इंटू 1/4, तो इसकी क्या फ्रैक्शन बन जाएगी 3/4, ठीक है 3/4। और हमें पता है लास्ट अभी हमारे पास क्या बचा हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन सी पार्ट बचा हुआ है। तो एग्जैक्टली मैं आपको डायरेक्ट यही बता देती हूँ कि फोर्थ जो है वो सी से मैच करेगा। और ऐसे भी बता देती हूँ, देखिए इसके 1/4 बनेगी, इसकी 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो सबको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगी आपके पास फ्रैक्शन 3/4, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई भी बात नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है।